हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में हमेशा रहता है, हो सकता है आप उनके कम्युनिकेशन में हो सकता है नहीं, या फिर लेस कम्युनिकेशन या फिर लेस कांटेक्ट आप दोनों का हो रहा है। तो क्या है उसके दिल दिमाग में आपको लेके, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी है उसके दिमाग में। देखते हैं अभी कि उसकी करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू क्या है और उसका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा। करंट फीलिंग क्या है, जो भी मेरे दर्शक है उनके पर्सन की करंट फीलिंग टूवर्ड्स देम क्या है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना। ओके, शायद अब आपको अच्छे से लगे। सिक्स ऑफ स्प्रिंग। विक्ट्री तो मानते हैं आपको, निकले हैं जंग पे आपको पाने के ही। देखिए, आप अच्छे से देखिएगा, ये फ्लैग दिख रहा है आपको। मैसेज भी है। वंडरफुल न्यूज़ इन is on its way. Smart choices that brings towards success and public recognition. ये ये हो सकता है ना, आपको शायद कुछ तो कामयाबी मिली है रिसेंटली या फिर मिलने वाली है, और आपके पर्सन इस चीज़ को लेके बड़े खुश है। ये चाहते आपको भी पाना, ये चाहते हैं आपके साथ एक इस विक्ट्री को मनाना, ये चाहते हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप उनका बन रहा है उनको विक्टोरियस बनाना। ये आपको विक्ट्री मानते हैं आपकी। मतलब हो सकता है जैसे आप उनसे जुड़े हो, सब खुशियाँ उनको मिल गई है। एम्परर, बट ये पर्सन है ना, इगोइस्टिक है, बात करते नहीं है, अपने इमोशंस थ्रो नहीं करते। मतलब इतने आसानी से उनसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती होंगी उससे कुछ निकालने के लिए। 3 ऑफ विंटर। तो कुछ तो हार्ट ब्रेक वाला तो हुआ है दोनों में, कुछ तो ऐसा चल रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई धोखा है, चीटिंग है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बट ऐसा डेफिनेटली है कि जिस कारण ना हार्ट ब्रेक हुआ है। अब मुझे तो लगता है भाई, ये या तो ये आपको इगोइस्टिक समझते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, और आप में एक ईगो है, ऐसा इनका मानना है, जिस कारण ना आप किसी का दिल भी तोड़ देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। या तो ऐसा है, या तो ये पर्सन खुद इगोइस्टिक है, और इनका इतना इगोइस्टिक रहना, आपको समझ ना पाना, ये चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी देते हैं, पेनफुल एक एनर्जी देते हैं। 10 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है, बट कोई इसीलिए ना बर्डन भी है, कुछ तो बर्डन भी है आपकी रिलेशनशिप में। करंटली देखिए, पहला तो कार्ड बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे देख के लगा कि कुछ तो अच्छा है। एक एक्शन भरी मूवमेंट आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट अपने ईगो के कारण, या तो नहीं तो आपको इगोइस्टिक समझते, इस कारण ये पर्सन ना खुद में ही मतलब बहुत खराबी करते, या तो खुद का दिल दिमाग खराब करते, नहीं तो ये आपको ऐसी एनर्जी सेंड कर देते हैं। क्वीन ऑफ ऑटम। यस, आप ऐसे पर्सन हो ना, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, बहुत मतलब खूबसूरत हो। जिस तरह से मुझे देख के लगता है ना, आपका उठना बैठना, जिस तरह से आप अपना आपको ग्रूमिंग करते हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है। आप मतलब हर चीज़ आपकी एक अट्रैक्शन करती पर्सन को। आपका हर हर रुतबा, मतलब हर एक्शन पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब यही नहीं, किसी और को भी मुझे लगता है। आप एक कॉन्फिडेंट महिला हो या फिर पर्सन हो,
बहुत अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस है, करेजियस आपका जिगरा है, मतलब कोई हिला नहीं पाता है आपको। किस तरह से आपको पता है हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, हाउ टू कंट्रोल मी, हाउ टू कंट्रोल माई ऑल सिचुएशंस कंडीशंस। और आप सब में आप इस चीज़ पे जाते हुए दिख रहे हैं। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। यस, तो आप लगते हो आपके पर्सन को एक ऐसे पर्सन के एक बिल्कुल अट्रैक्टिव हो, एक एक्शन है आप में, एक पैशन आप कंडक्ट करते हो। यूनिटी। और चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल होना, रियूनियन होना, आपसे मिलना, यूनाइट होना चाहते हैं आपके पर्सन। यस, राइट थिंक कीजिए राइट रीज़न के साथ। कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क फॉर यू। स्पिरिचुअलिटी यूनाइटेड कम्युनिटी। यस, मतलब आपको जो जो कुछ भी व्यू है आप दोनों का, तो उसको बैलेंस करती चलिए आपको। हो सकता है आप दोनों में ना एक थॉट प्रोसेस में कुछ तो आप दोनों में चल रहा है जो यूनाइट नहीं हो रहा है। यही बोला जा रहा है कि आप एक अच्छे से बैलेंस कीजिए अपने आप को और यूनियन बनाने की हर कोशिश कीजिए। पर्सन चाहते हैं आपके साथ मिलना, आपके साथ बातें करना, बट ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। या फिर इनका नेचर है ईगो, या फिर ये पर्सन ऐसे सिचुएशन पे है, मतलब वर्क फ्रंट पे ऐसे ओहदे पे है जहाँ से वो आपके लिए ज़्यादा टाइम देना, आपसे बात करना, आपसे मिलना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इसी कारण आप दोनों में एक दूरियां आ चुकी है, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आप दोनों में आ चुकी है। मानते हैं आपके पर्सन कि आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, आपसे मिलना नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपको ला रही है एक मतलब इस रिलेशनशिप में ला रहा है, एक बर्डन ला रहा है। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप प्रीटी हो बहुत ज़्यादा। अगर फीमेल हो तो यस, आप यू आर वेरी प्रीटी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और आपका एक मतलब है उठना बैठना, एक आपका एक रुतबा है, एक एक्शन है जो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो चाहते आपसे यूनाइट होना, वो चाहते आपसे रिकंसाइल होना, और चाहते हैं वो आपका, अगर आप किसी चीज़ को लेके अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं आप बैलेंस बनाए रखें अपने थॉट प्रोसेस पे। जो चीज़ है आपको अगर चाहते हैं कि कंफ्यूज बनाने की कोशिश करें, या फिर आप दोनों में हो सकता है कुछ हद तक एक दूरियां भी लाने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं आप उस पे काम कीजिए, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। देखिए स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, बट स्पिरिचुअलिटी का जो थॉट प्रोसेस है हमें खुद को बैलेंस करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, क्यों करता है, आपको ट्रिगर होने के बजाय आपको इस चीज़ की अगर क्लियरिटी मिलती है और आपका थॉट प्रोसेस उस तरह से डेवलप है, तो ये चीज़ें आपको होने वाले हार्ट ब्रेक से बचाता है। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है आपको। तो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस जो है ना, ये आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही करना है। 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है यहाँ पे। जो वेटिंग का जो टर्म था आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसका एंड अप हो चुका है। अगर वेटिंग में आपके पर्सन ने आपको डाला था या फिर खुद वेटिंग के एनर्जी में थे, तो उस चीज़ का एंड करके आपके पास आ रहे हैं एक विक्टोरियस फीलिंग लेके, विक्टोरियस माइंडसेट लेके आ रहे हैं, क्योंकि मानते हैं आपके साथ एक उनकी है अच्छी लाइफ है। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एरीज जो सैजी की एनर्जी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है इगोइस्टिक पर्सन है ये, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एम्परर को हाँ, अच्छा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है ना आप ईगो वाले पर्सन हो, आपको शायद हो है, आपके पैसों का ज़्यादा घमंड है, ऐसा इनको लगता है। बट मुझे लगता है ये शायद ऐसे खुद ही ऐसे है, इनको अपने पैसे का घमंड है, उनको अपनी पोजीशन का घमंड है। क्यों है यहाँ पे 3 ऑफ विंटर की एनर्जी, या फिर ये ऐसे पर्सन है ना कि जहाँ से ना इनको आसान नहीं है अपनी चीज़ें छोड़ के आना। मोस्टली मुझे लगता है बिजनेसमैन है कोई, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, या फिर एक ऐसे ओहदे पे है जहाँ पे 24 घंटे इनके दिल दिमाग में सिर्फ काम 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 रहता है। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसी है कि एक अच्छा आप दोनों में ना रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आप दोनों में बातें अच्छी होती है, आपकी फीलिंग्स का अच्छी लेना देना होता है, आप दोनों में इन्वॉल्वमेंट अच्छी है। बट ये ना थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं आप दोनों में, बात करते करते आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं शायद, इसीलिए ये या तो आपका दिल टूटता है या तो उनका दिल टूटता है, या तो आपको इगोस्टिक समझते हैं और खुद इगोस्टिक पर्सन है और समझ आपको रहे हैं। क्योंकि मैं करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू देख रही हूँ, तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको लगता है कि आपको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है, या फिर आप अगर कोई अच्छी पोजीशन पे हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा घमंड है, ऐसा उनको समझ लगता है। अच्छा उनको लगता है आपसे। देखिए 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक तो डेफिनेटली हो जाता है आप दोनों में, या फिर हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आप दोनों में ऑलरेडी चल रही है, जबकि उनको भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप है, पास मतलब जन्मों से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ये उनको लगता है। बट बावजूद इसके आप दोनों में ना झगड़े भी होते हैं। 10 ऑफ स्प्रिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। यस, है भाई, प्यार भी है बट बर्डन भी है। नहीं तो कभी कभी ये प्यार ही उनको बर्डन लगने लगता है। देखिए 9 ऑफ सोर्स, आपके कारण उनकी नींद चली गई है इनको आपको लेके ट्रस्ट इश्यू है, एंजाइटी है। यूनाइटी की एनर्जी क्यों है, देखती हूँ। आपके कारण ये सो नहीं पा रहे हैं, जिस कारण ये चीज़ें उनको बर्डन लगती। कभी कभी ये प्यार रिलेशनशिप यही चीज़ें उनको बहुत बर्डन लगती है। देखिए बट चाहते भी है एक न्यू स्टार्ट हो जाए, इनको भी नहीं होता है आपके बगैर। न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी अगेन न्यू स्टार्ट का कार्ड ओवरऑल की एनर्जी में आया है। एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत जल्दी आ रहे हैं। करंट फीलिंग में तो भाई उनकी अच्छी मतलब है, अभी थोड़ा बहुत ये ईगो का ही बैटल लगता है मुझे आप दोनों में। आपको लगता है वो बात करे, उनको लगता है आप बात करें, उनको लगता है आप इगोइस्टिक है, आपको लगता है वो इगोइस्टिक है, जिस कारण एक दूसरे का दिल तोड़ देते हो। जब भी बातें होती तो ये चीज़ें बीच में आ जाती है, प्यार की बातें बहुत कम होती है, ईगो वाली बातें बीच में आ जाती है, घमंड बीच में आ जाता है। मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है इनका। नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे। मैं एक काम करती हूँ, ये बहुत आ रहे हैं आजकल। पहले भी मैंने रीडिंग डाली ना, उनकी भी पास्ट करंट, ये 10 ऑफ सोर्स निकल ही नहीं रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल, एफर्ट डालेंगे रिलेशनशिप में, उसको अगर आना है तो आ जाएगा, बट मैं नहीं चाहूँगी ये आए।
काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे आगे भी, या फिर रिलेशनशिप में मतलब डालेंगे अपने एफर्ट, कोशिश डेफिनेटली करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्स, या तो लगता है काम को लेके ही बहुत दूर जा रहे हैं, कुछ सेपरेशन वाली चीज़ें लग रही हैं। पेज ऑफ सोर्स, वही ऑनलाइन वाला रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। स्टॉकिंग भी रहेगी, इमेच्योर तो है। कोई वर्क अपॉर्चुनिटी के कारण ही शायद हो सकता है दूर जाएंगे फ्यूचर में। शायद काम पे फोकस कर लिया है उन्होंने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, बार बार यही आ रहा है मुझे तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कट करके जा रहे शायद क्वीन को, पैसे के पीछे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे करियर के लाइफ में भी, खुद के करियर लाइफ में भी और रिलेशनशिप में भी। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, या कि आपके मैरिड कपल हो, हरमेट, अब तो डेफिनेट बोलूँगी आपसे दूर ही जा रहे, कट कर रहे, पेंटेकस पे काम कर रहे हैं, पेंटेकस पे ये कर रहे। देखिए ये ऐसा भी है, आप ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, या फिर आप मैरिड हो बट अलग पर्सन से, और जिस कारण ना आप दोनों में मतलब कोशिशें तो रहेंगी आगे भी काम करने की। देखिए यहाँ पे एक भी कार्ड कप का नहीं आया है, बस सोर्स आ रहा है, पेंटिकल्स आ रहा है। अब कोई मुझे लगता है अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने कामकाज में ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहा है, इस कारण हो सकता है दूर भी चला जाए, इस कारण हो सकता है आप दोनों में एक सेपरेशन वाला मोड आ जाए, आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की है, तो यस प्यार बिल्कुल भी ख़त्म हो गया ये नहीं बोलूँगी, बट फ्यूचर का कुछ टाइम आपके पर्सन काम को लेके ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, काम को ज़्यादा तवज्जो देने वाले अपने लाइफ में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, मतलब रिलेशनशिप का जो थोड़ा सा रहेगा ना, यहाँ से थोड़ा डिटैच होते हुए दिख रहे हुए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, जस्टिस, लिब्रा, जस्टिस देंगे आपको, रिलेशनशिप में डालेंगे एफर्ट, बट कि कहाँ तक डाल पाएंगे पता नहीं मुझे, क्योंकि अगला ही कार्ड दिख रहा है कि भाई जा रहे, उनको हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिव होने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में आने वाली है, पोजीशन उनको मिलने वाली है जो जिस अपॉर्चुनिटी का हो सकता है काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे, ये मिलने वाली है। कुछ तो विजडम भी गेन करने वाले हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ तो विजडम गेन करने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्स, हाँ हालांकि मैच्योर है, दूर भी जा रहे हैं, बट एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, आपके साथ अच्छी सी स्टार्ट भी करेंगे। मतलब जहाँ पे वो काम पे फोकस रहेंगे ना, वही उनके दिमाग में ये भी रहेगा कि रिलेशनशिप के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, तो बीच बीच में टाइम निकालेंगे ज़रूर वो, क्योंकि जाने नहीं देंगे आपको। देखिए यहाँ पे कार्ड आए हैं, चैरिट का कार्ड आपके पास, मतलब काम के लिए जाएंगे दूर और रिलेशनशिप के लिए आएंगे पास आपके साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, शायद आपको लगे ना कि आपको कट कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे दूरियां बना रहा है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, क्योंकि आपको लग सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, शायद ये वही तो बिजी नहीं है, इसीलिए आपकी एनर्जी रहेगी थोड़ा बहुत उनसे डिटैच रहने की, उनको कट करने की अपने लाइफ से, इमोशनली भी दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे आप।
क्योंकि ये आपका मन का वहम हो सकता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शंस में बिजी है। यस, ऑप्शन में वो बिजी मतलब ये काम का ऑप्शन हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें वो बिजी रहेंगे और आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा आप एक निगेटिव माइंडसेट में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, एंजल्स प्लीज़ बताना। देखिए, अगर रिलेशनशिप के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन चाहेंगे तो डेफिनेटली अपने काम पे फोकस तो करेंगे ना। किंग ऑफ सोर्स जो आपसे दूरियां बना के चल रहा है काम के लिए लेकर, वर्क के कारण, किसी कारण, तो देखिए ऐसा नहीं है वो दूर है, वो बात नहीं कर रहे, उसने डिस्टेंस बनाया है या फिर डिस्टेंस हो चुका है, बट वो मानते हैं आप उनके सोलमेट हो और आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, उनके दिमाग में मुझे यही लगता है कि उनको वो अगर चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेबल फाउंडेशन बनाना है तो एक थोड़ा बहुत होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, मनी सपोर्ट होना चाहिए, मनी बैकअप होना चाहिए, शायद इसलिए वो फोकस करेंगे और आपको लगेगा कि ये दूर चले गए। सेल्फ लव, देखिए ये इस पर्सन को ना ये मतलब अगर ये डिटैच भी हो रहा है अपने आप में, अगर ये टाइम दे रहा है अपने आप में रहेगा, खुद पे प्यार करने की उसकी एनर्जी रहेगी, खुद के लिए सोचेगा, खुद के लिए जीने की कोशिश करेगा। सेल्फ लव के एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने आप पे वो ध्यान देंगे। वो हो सकता है अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दे, हो सकता है अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ले, हो सकता है अपना पहनावा बदल दे, ऐसा मतलब खुद पे लगाएंगे ध्यान। देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई, पूरा फैमिली का कार्ड, इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी फैमिली बनाई जाए, इसीलिए एक्शन ले रहे हैं काम पे। आपके साथ मिलके एक अच्छी फैमिली बनाना, रिलेशनशिप के लिए भी उनका एफर्ट दिख रहा है यहाँ पे, मिलके काम करना, वर्क के लिए भी दिख रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपका जो एज ग्रुप मुझे दिखता है 25 to 34 या 34 के भी ऊपर है कुछ कुछ, बट यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी वही लग रही है मुझे। कोई हो सकता है यहाँ पे 40 क्रॉस भी हुआ है और वो मतलब इस एज ग्रुप का मुझे लगता है तो है। मतलब देखिए, मुझे जहाँ तक मैं अपनी नज़र दौड़ा रही हूँ सारे कार्ड्स पे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एक मैच्योर्ड पर्सन, एक स्टेबल फाउंडेशन लेने के लिए ये अपनी कोशिशें जारी रख रहा है, खुद का एफर्ट डाल रहा है, अपने काम को भी फोकस कर रहा है क्योंकि बाद में एक फैमिली आपको अच्छी दे पाए, एक आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाई जाए, इसीलिए वो सारी चीज़ें कर सकता है। हो सकता है बीच में आपकी एनर्जी डामाडोल हो जाए, पर्सन को लेके आप थोड़ा बहुत निगेटिव माइंडसेट में चले जाए, बट नहीं करना है आपको ऐसा। और आपके कारण ही हो सकता है आपके पर्सन भी ना चाह, उनके मन में तो है एक सोलमेट है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट ये अगर आप उनको डिटैच वाली एनर्जी देंगे तो उनको भी कभी ना कभी डिटैचमेंट वाला फील हो जाएगा और वो खुद पे मतलब आइसोलेट कर लेंगे। जैसे आइसोलेट कर लेंगे फिर उनके मन में रहेगा कि अब खुद के लिए जिया जाए, फिर वो खुद पे ध्यान देंगे, अपने सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे। ये चीज़ें आपके लिए गलत है ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अपने आप पे ध्यान देंगे तभी तो आप भी उनके समझ में आएंगे, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, आपको मिलेगा एक प्रपोजल भी मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही फ्यूचर में। बट अगर आपके पर्सन यस न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको छोड़ के ये पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए भी सोच रहे, फैमिली दिल दिमाग में इसीलिए फोकस कर रहे हैं काम पे, ताकि एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ हो उनका। क्या करना चाहिए आपको, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। पीकॉक, रेजियो स्टैंडर्ड बोल रहे एंजल, थॉट प्रोसेस का भी स्टैंडर्ड चेंज करो क्योंकि यही मुझे दिक्कत लग रही है, आपको समझने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट से जाने से अच्छा है कि फ्रेंड्स के ज़रिए, किसी और के ज़रिए इंफॉर्मेशन निकालो, सच में बिजी है या नहीं है। क्रिएटिव वंडरमैन, देखिए अपने पैश ये पहले की रीडिंग में भी आया है,
पैशन को फॉलो करो। अकेले रह के अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो अपने पैशन पे मतलब ग्रो करो। पैशन के लिए काम करते हो तो डेफिनेटली गाइस हम लोग ना दुगनी एनर्जी में एफर्ट डालते हैं। पैशन फॉलो करना अपने आप में एक अच्छी बात है। फेस योर फियर्स, देखिए यही बोल रहे हैं एंजल्स भी। आपका थॉट प्रोसेस ही मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है इस रिलेशनशिप में अगर आएगी, ये आपकी थॉट प्रोसेस के बदौलत ही आएंगे। रिलीज योर पावर फियर, पावर ऑफ फियर। फियर की जो एनर्जी है ना उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है आपको। यस, अच्छी मेमोरी याद कीजिए ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। रिलेशनशिप में जितनी भी अच्छी मेमोरीज थी उनको कलेक्ट कीजिए और अपने एनर्जी को नेगेटिव वाइब्रेशन से, लो वाइब्रेशन से जाने से बचाइए, क्योंकि यही चीज़ें हैं कीज टू गॉडनेस। 7 हेवनली वर्चुअस। किसी के लिए हो सकता है ना विजडम के कार्ड बहुत आ रहे हैं कि किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, शायद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम मतलब मिल जाए, मतलब पूरे अलाइनमेंट के साथ आ जाएंगे। गुडनेस डेफिनेटली लाइफ में आ रही है और आपको ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप यू गाइस आपको ये रीडिंग अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन करना, रीडिंग को क्लेम करना और बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ।